असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। वो जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह भगत सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, ठीक हो पंजाब गया। को तबाह करने वाले हैं। जो इस वक्त क़यादत है ना कश्मीर के अंदर, अच्छा। वो सिंसियर क़यादत नहीं है। जो लोग वो चुन के आते हैं वो ऐसी तरह भेड़ बकरियों को लोग लेकिन उनसे समझते हैं। जब मैंने बात की वहाँ के पॉलिटिशियन से, वहाँ की यूथ से, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी सारी सियासत तो, हमारी पॉलिटिशियन तो सारी जो है वो पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान से, हम क्या सिंसियर हों क्या ना हो। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करता है यहाँ से और उन कश्मीरियों कहते हैं हम आज़ाद हैं। ये वो भी बेचारे अभी आज़ाद नहीं हैं। जब आप इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। आज़ाद हिंद आर्मी जो थी वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले। वो भी वो जो है ना जो जहाज़ों का उनको पास तोड़ नहीं था। हाँ। बाकी वो तो फतुआत कर रहे थे कि इनको खदेड़ कर रख दिया था। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। खासकर जो देखा ना जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। पंजाब में क्या नुकसान उठाया? पंजाब के पास 5 दरिया थे, ऐसे ही है। तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं। कितना नुकसान हुआ? ऐसे ही है वो सारी 5 दरिया सारी ज़मीन को शराब करते थे। ऐसे ही उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ? वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नज़दीक है, ये अब उन लोग को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है। कितना नुकसान हुआ? दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद में आप लोग देखो जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसें टाटा की जम्मू कश्मीर को दी है। आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। खबर ये आ रही है कि जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस 200 के करीब जो सी हैं वो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें दी जा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे तो मैंने कश्मीर का विजिट किया, आपने भी शायद किया होगा विजिट, वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक बस क्या, वहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ऐसा मौजूद नहीं है। हाँ नहीं, बात यह है कि बरतानिया ने जाते जाते जो ये वारदात की है मतलब एक तनाज़ा छोड़ गया है ताकि लड़ते रहें, तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इसके पीछे ये वो थे ठीक है, बरतानिया। तो इंडिया वाले तो फिर किसी हद तक समझ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग आज भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये बस मतलब ऐसे ही है, मतलब बस फौज ने ये वो करा रहे हैं कि बजट के लिए ये वो बस ठीक हो गया। बजट का इजाफा। कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, बेहतरी की उम्मीद इस सूरत ही हो सकती है कि अगर मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं, ठीक है, और वो हाथ तोड़ा जाए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट है। ठीक हो गया। ऐसा लगा आप तो पार्टीशन नहीं चाहते थे, आप चाहते थे हिंदुस्तान एक रहे। हाँ नहीं, वो बहुत बड़ी मतलब खिते से वारदात हो गई है। देखें पार्टीशन में 10 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ है, इतनी जो औरतों की बेहुरमती हुई है, सारे पंजाब के लोग तबाह कर दिए गए हैं, लोगों के मतलब देश विदेश हो गए हैं। कितना नुकसान उठाया? ऐसे ही है। ये सारा जो है ना उनके एजेंट कर रहे थे, उनके एजेंट हाँ, कर रहे थे। असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह। भगत सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, पंजाब को तबाह करने वाले हैं। उन हीरोज का जो आज़ादी के मुजाहिद जिन्हें आप बता रहे हैं, नेताजी चंद्र बोस की अगर बात करें या तो भगत सिंह की बात करें, इस तरीके से बहुत से नाम है, वो तो हमारे हिस्ट्री में, हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कोई इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ता है तो उसे आइडिया होता है, अदरवाइज यहाँ पे तो हीरो जो बताए जाते हैं। नहीं, यही तो बात है ना
असल हीरो बताए नहीं जाते। ओहो। हाँ, वो हीरो थे हैं जिनकी वजह से शादी हुई। ये हिंदुस्तान जो जिन्होंने गोरों से आजाद करवाया। हाँ, और वो जिन्होंने आजाद हिंद आर्मी जो थी वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे। वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले। वो भी वो जो है ना जो जाजू का उनको पास तोड़ नहीं था। हाँ, हाँ। बाकी वो तो फतुआत कर रहे थे। ऐसे इनको खदेड़ कर रख दिया था। बिल्कुल। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद है। वो कैसे कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1946 में उन्होंने मतलब हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन की हड़ताल कराई थी। सारे हिंदुस्तान के कारखाने बंद हो गए थे। किस वजह से, क्या उसकी वजह क्या थी हड़ताल की? वो के अंग्रेज के खिलाफ छोड़ो। ऐसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएं और हम यहाँ यूनिटी से रहें। हाँ, वो जो हड़ताल जी थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से हुई थी। हैं? लेकिन आपने बोला वो जो हड़ताल थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यूनिटी, हिंदू हाँ। मुस्लिम यूनिटी से हुई थी। हाँ। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है बुक्स में कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ते थे, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते थे। नहीं, वो कोई नहीं है। ये सब झूठ है। प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। जितने यहाँ पे ये लाहौर की अगर बात करें, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारतें हैं, ये हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें हैं। यहाँ पे मिलजुल के रहते थे मेरे ख्याल से। सारे मिलजुल कर रहते थे। लेकिन ये है ना, ये अंग्रेज ने कराया ना उसके एजेंट से। उधर भी वो मार रहे थे, उधर भी वो मार रहे थे। ऐसे ही, और नाम हिंदू मुस्लिम का डाल देते कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। अच्छा, वो 1946 में जब उन्होंने हड़ताल की, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया था। ठीक है। तो अंग्रेज ने फौज ले आया। अच्छा। फौज ले आ गया। फौज ज़्यादा पंजाब की थी। तो उन्होंने कहा कि गोली चलाओ। उन्होंने कहा नहीं गोली चलानी। अच्छा। जब उन्होंने उधर नेवी ने भी बगावत कर दी तो अंग्रेज के हाथ पांव जो फूल गए थे, वो फिर जाते जाते ये काम वारदात कर दिया है। कश्मीर वाली वारदात कर गया, दूसरा पार्टीशन वाली हाँ, दूसरा पार्टीशन वाली वारदात कर। नहीं, ऐसे ही है। आप बड़ी ये दिलचस्प बात कर रहे हैं, और ये बुजुर्गों से बात करने का, बड़े जो लोग हों जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उनसे बात करने का यही फायदा होता है कि हमें रियल हिस्ट्री सामने आती है। अच्छा, अगर बात करें कि अभी आज तक वहाँ पे तो देखें नफरतें खत्म हो चुकी हैं काफी हद तक, वो आज भी मिल के रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। यहाँ पे आज भी वही सोच है। नहीं, आम आदमी तो नहीं है ना, ये एजेंसियाँ होती हैं, ये कराती हैं। ये मतलब पाकिस्तान की एजेंसियाँ भी कराती हैं ताकि कौम में इत्तेहाद ना पैदा हो। ऐसे ही है। हाँ, यही कराते हैं। ठीक है। ऐसे तो कभी हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये तो इसी तरह ही है ना। ठीक हो गया। हाँ, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अब जितनी नफरतें बन चुकी हैं, आपको लगता है कि हमारे नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं? हाँ, अगर बेहतर करेंगे तो इसकी बका है। देखें पंजाब में क्या नुकसान उठाया। पंजाब के पास 5 दरिया थे। ऐसे ही है। तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं। कितना नुकसान हुआ। ऐसे ही है। वो सारी जो 5 दरिया सारी जमीन को शराब करते थे। ऐसे ही हो उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ, वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नजदीक है। अब उन लोग को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है। कितना नुकसान हुआ। एट द एंड गोरों का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो वो हमारा हिंदुस्तानी जो मतलब पार्टीशन से पहले हम सब एक थे ना, हाँ। उनका नुकसान हुआ। हाँ, ये जो तफरकाबाजी है, ये तो मतलब इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। कितनी एज है सर आपकी? मेरी एज है कोई 62 साल। 62 साल। हाँ। ठीक हो गया। मैंने कहा शायद आपकी एज, अगर आप पीछे लोग जैसे आप हिस्ट्री को जानते हैं, बहुत सी चीज़ों क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, अगर अवाम उठ खड़े हों तो फिर तो बेहतरी की उम्मीद है ना। हाँ, अगर अवाम उठ खड़े हों तो ये आवाम को सच बताया जाएगा। देखें, आपने जो चीजें बताई हैं, मैं काफी हद तक उनसे एग्री करता हूं, क्योंकि हमें तो जो हीरोज आपने बताए, हमें तो उन हीरोज के बारे में कभी बताया नहीं गया। यही चीजें जब पब्लिक को बताई जाएंगी सर, फिर लोग खड़े होंगे कि भाई हमने नहीं नफरत करनी। अगर अवाम खड़ी हो जाए, अवाम तो 1 लाख आदमी खड़ा हो जाए तो ये कुछ ही नहीं कर सकते। सिर्फ खड़ा होने की बात है। यही अगस्त का महीना है, 75-76 साल में हमने आजादी तो ले ली। आजाद होने के बाद, इंडिया से अलग होने के बाद, हमने ऐसा क्या किया जिसपे हम फख्र कर सकें कि भाई हम आजाद हैं? नहीं, असल बात यह है कि हमें 47 से आज़ादी नहीं मिली। ये जो पार्टीशन हुई है, ये अंग्रेज ने कराई है। अपने मकासद के लिए, ताकि ये हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत ना बन जाए। ठीक है। ये उन्होंने कराई है, और हम 47 से लेकर आज तक आज़ाद नहीं है।
47 से लेकर आज तक हमें वोट का हक नहीं दिया गया। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अगर हम लोग इकट्ठे होते, आपको लगता है कि हम दुनिया की बड़ी पावर बन जाते अगर ये पार्टीशन ना होती? हाँ। ना इंडिया से पाकिस्तान अलग होता, ना पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये मतलब किसी कौम की ताकत जो होती है यूनिटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाकर अंग्रेज़ों ने ये यूनिटी को परा परा किया, और उसमें जितना भी किरदार है वो ब्रिटिश सरकार का है। उन्होंने सारा कत्लेआम करवाया, उन्होंने ही सारा जो है उसके जो जेंट्स जो थे वो जो कार्रवाई कर रहे थे और ज़बरदस्ती लोगों को निकाला गया। अच्छा, अगर कश्मीर की बात करते हैं, हाँ। जब से हम अलहदा हुए हैं इंडिया से, तब से हमने एक रट ये भी लगाई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमने क्या, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, हमने वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि हम इंडिया साइड कश्मीर लेके भी उन्हें वो भी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? हमने क्या किया? नहीं, वो जो है ना, वो कश्मीर का मसला गलबात के जरिए हल हो सकता है, ये लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता। हमने 4 दफा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं। ठीक है। और इतना नुकसान उठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं उठा सकते। ऐसे ही है। और जो हमारी इकॉनमी है, खास तौर पे अगर हाँ। बात करें, हमारी इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है जंग का? नहीं नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A हटने के बाद में तेजी से डेवलप हो रहा है। आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत में इतना डेवलप किया गया कि G20 की मीटिंग तक भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में करवाई थी, और पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर का एक नया नजारा देखा। अब जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसें दी है। तो आप लोग देखो, जम्मू कश्मीर आए दिन आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ आप लोग देखो, जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद में टूरिस्ट का भी बढ़ावा मिला है, और टूरिस्ट इस साल में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भारत सरकार को भी फायदा है, भारत की इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्यों, और वहां के लोगों को भी फायदा है, वहां के लोगों के आमदनी में भी तेजी आई है। आप लोग देखो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे टूरिस्ट पॉइंट हो, सब में तेजी आई है, और वहां के लोगों की आमदनी कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। और आप लोग देखते थे पहले, जब से धारा 370 नहीं हटी थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर 6 महीने बंद रहता था, और 6 महीने वहां के लोग रोजगार करते थे। लेकिन अब 12 महीना जम्मू कश्मीर तेजी से चलता है, और बिल्कुल शांत और साधारण तरीके से चलता है। पहले आए दिन आतंकवाद के हमले होते रहते थे, लेकिन अब पिछले जिस टाइम में धारा 370 हटी, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में बिल्कुल साधारण तरीके से कोई भी हमला नहीं हो रहा है, और लोग अपना आराम से जिंदगी जी रहे हैं, और आज भारतीय जम्मू कश्मीर के लोग खुश है। तो आप लोग देखो, एक तरफ पाकिस्तान का जो कब्जा किया हुआ पीओके है, वहां के लोग भी इतने परेशान है, खाने के लिए लोगों के पास में आटा भी नहीं है, डेवलप तो बहुत दूर है। वहां पे लोग टूरिस्ट भी नहीं जाते, क्यों, वहां पे इतना लोगों को ना तो टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है, ना वहां फंड दिया जाता है। पीओके में पाकिस्तान की सरकार में कब्जा है, तो वहां पे उन लोगों को कुछ भी फंड नहीं दिया जाता है। वहां के लोगों के लिए खाने के लिए रोटी भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम देखने को नहीं है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, क्यों, वो लोग एक तरफ भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहां देख रहे हैं आए दिन तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आप इंटरनेट सुविधा हो, चाहे आप टूरिस्ट हो, सब में आए दिन भारत वाला जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे G20 की मीटिंग हो। तो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोग अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझदार हो रहे हैं, और वो भी अपने सरकार को कोस रहे हैं। जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे अपने सरकार को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत सरकार में रात दिन का अंतर है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार इतना है, 5 साल ये लोग राज करके पैसा समेट कर ये लोग विदेशों के अंदर ले जाते हैं, तो इनके परिवार तो विदेशों में रहते हैं। बल्कि भारत में उल्टा है, भारत में कोई भी परिवार विदेशों में नहीं रहते, ये यहीं पे रहते हैं। भ्रष्टाचार देखने को नहीं है, और तेजी से आज भारत पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की स्थिति में है। तो भारत और पाकिस्तान का कोई भी कंपटीशन नहीं कर, कोई, ये पाकिस्तान के लोग जरूर कंपटीशन करते हैं, बाकी अपने आप को अगर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग आईने में खड़े होकर देखें, तो आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है। IMF ने, UAE ने कर्जा देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के लिए थोड़े दिनों के लिए बचाया है, आगे आने वाले दिनों में वापस डिफॉल्ट हो जाएगा, क्यों, पाकिस्तान की आज स्थिति बदतर है। आप लोग कहाँ पाकिस्तान, कहाँ भारत, पाकिस्तान की स्थिति है श्रीलंका जैसी, और उल्टा भारत तो श्रीलंका को मदद दे रहा है। तो भारत और पाकिस्तान में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, और अब पाकिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगे हैं, भारत हमसे आगे चला गया, और कम से कम 100 साल आगे चला गया, ये पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं।
तो आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।